बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जीएसए 2021 के एमसीक्यूज देखते हैं पास पेपर के। विच एटमॉस्फेयर लेयर कंटेन्स आयंस एंड हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। कौन सा एटमॉस्फेयर की लेयर है जिसमें आयंस और वायरलेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या मीजोस्फीयर। इसका सही आंसर है थर्मोस्फीयर, जिसमें अंदर आयंस होते हैं और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। द एनर्जी विच इज अनअवेलेबल इन अ सिस्टम इज कॉल्ड। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं जो कि सिस्टम में अनअवेलेबल होती है? थर्मल एनर्जी है, एंट्रोपी है, मिनिमम एनर्जी है, माइन्यूट एनर्जी है। इसका सही आंसर है एंट्रोपी। थर्ड है विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। वीनस, मरकरी, मार्स या प्लूटो। वीनस सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। फोर्थ है द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज या स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज। तो इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज द डेफिशिएंसी ऑफ। जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इंजरी की, वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी या विटामिन ए। इसका सही आंसर है विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस सीड्स बट नॉट फ्रूट्स। ठीक है, ब्रावोफिटा, पेट्रियोडिटा और थैलोफिटा, जिम्नोस्पर्म्स। तो इसका आंसर है आपके पास जिम्नोस्पर्म्स। इसकी वजह से आपके पास। अच्छा, सेवेंथ है द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन लेयर कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या मीजोस्फीयर। तो आपके पास सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर होती है और स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। नंबर 8, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइन्थ, What time of the year is the Earth closest to the sun? कौन सा वक्त होता है जब अर्थ आपकी सबसे ज्यादा करीब होती है सन के? इन दी समर, इन दी स्प्रिंग, इन दी फॉल या इन दी विंटर। तो इसका सही आंसर है इन दी विंटर। विंटर के टाइम पे सबसे ज्यादा क्लोज होती है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज डैश द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। मून पे एक ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है एज कंपेयर टू वेट ऑन अर्थ? नंबर ए ऑप्शन इक्वल टू 6 टाइम्स, बी 1/5, सी है हाफ या फोर्थ है, डी है 1/6। तो इसका सही आंसर है 1/6। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही है यहाँ पे। 11, डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन कॉल्ड। जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक डिजीज जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डिजेनरेटिव डिजीज या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे पे ट्रांसफर होती है। नंबर 12, रोटेशन ऑफ अर्थ इज व्हाट कॉजेस। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है? डे और नाइट होता है या फुल मून होता है या सीजन होते हैं या टाइड्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है डे एंड नाइट। अच्छा, इसमें एक और सवाल बार बार रिपीट होता है। इसमें आता है जैसे यहाँ पे रोटेशन लिखा होता है ना, अगर लिखा आ जाए रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ व्हाट कॉजेस, इसका मतलब है इसका सही आंसर होगा फिर बाद में सीजन्स। रेवोल्यूशन की वजह से सीजन होते हैं और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है। 13th है द प्लेस और एनवायरमेंट वेयर अ प्लांट और एनिमल नेचुरली और नॉर्मली लिव्स एंड ग्रोज इज नोन एज। वो कौन सी प्लेस या एनवायरमेंट है जहाँ पे प्लांट और एनिमल नेचुरली रहते हैं और उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी कहते हैं, बी हैबिटेट कहते हैं, सी इकोसिस्टम या डी ग्रुप। तो इसका सही आंसर है बी हैबिटेट। 14th, Spanish influenza of 1918-1919 was caused by which influenza virus? Influenza virus का क्या नाम था? H1N6, B H1N1, C H1N5, D H5N1। तो इसका सही आंसर है B H1N1। 15th, what is the name of tropical cyclones in the China Sea? Tropical cyclones जब चाइना सी में आते हैं उनको क्या नाम देते हैं? टॉर्नेडो, ट्विस्टर, टाइफून्स या हरिकेन्स। तो इसका सही आंसर है टाइफून्स। जब चाइना सी में आता है तो अब उसको हम लोग नाम देते हैं टाइफून्स का। 16th है
A collection of system programs that controls and coordinates the overall operation of a computer system is called. वो कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स क्या है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं सारे ऑपरेशंस को कंप्यूटर सिस्टम के, उसे क्या कहते हैं? नंबर ए यूटिलिटी प्रोग्राम, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डिवाइस ड्राइवर, डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसका सही आंसर है बी ऑपरेटिंग सिस्टम। 17 A light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form. वो कौन सी सेंसिटिव डिवाइस है? लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो कि हमारी सारी ड्राइंग या प्रिंटेड टेक्स्ट या दूसरे इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कीबोर्ड, नन ऑफ दीज, स्कैनर, ओएमआर। तो कीबोर्ड तो हो नहीं सकता, ओएमआर भी नहीं, आपके पास नन ऑफ दी। स्कैनर वो चीज होती है जो कि आपके पास जो चीजों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसका सही आंसर है स्कैनर। 18 आर्टिफिशियल नॉइसेस। आर्टिफिशियल नॉइस किससे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को, एम्पलीट्यूड को, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है वाइब्रेशन। हम लोग आर्टिफिशियल नॉइस वाइब्रेशन से क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके 19 द एग्जांपल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है आपके पास इंसेक्ट्स। 20 अ कोवेलेंट बॉन्ड इज बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर शेयर। ए ऑप्शन ए share half electrons, B complete transfer of electron from one atom to another, C share one or more electrons, D half transfer of electrons from one atom to another atom। तो इसका सही ऑप्शन है आपके पास, जब शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो उसका सही आंसर है सी शेयर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। और अगर जब इधर आ जाए आयन बॉन्ड, सॉरी जैसे इधर कोवेलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है ना, अगर इधर लिखा आ जाता तो क्या आयोनिक बॉन्ड, जो कि बार बार रिपीट हो होता है हमारे पास पास पेपर में भी, आयोनिक बॉन्ड का सवाल आ जाए तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयोनिक बॉन्ड होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।